नाज़रीन खुशामदीद हमारे चैनल पर। ड्रामा सीरियल मोना की अगली किस्त में वो सब कुछ होने जा रहा है जिसने सबको हैरान कर दिया है। कहानी का आगाज होता है फरीद साहब और सिकंदर के दरमियान एक निहायत सख्त मुकाबले से। फरीद साहब गुस्से और फक्र के मिले जुले अंदाज में सिकंदर से कहते हैं, सिकंदर ये तुम्हारे ही हक में बेहतर है कि अब तुम इस मामले से जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा है। हफीज साहब के कत्ल के मामले में लोग तुम पर शक कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम चंद दिन के लिए ये मुल्क छोड़ दो। ये बात सुनते ही सिकंदर बगोला हो जाता है और जवाब देता है, अब बाप को भी लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया है। मैं क्यों मुल्क छोड़कर जाऊं? मैंने कौन सा गुनाह किया है? अगर सबका इशारा मेरी तरफ है तो मुझे ये सब साबित करना होगा कि मैं बेकसूर हूँ। भाग जाना बुज़दिलों का काम है और मैं भागने वाला नहीं। फरीद साहब सख्त लहजे में कहता है, सिकंदर कभी कभी इंसान को अपने फैसले अकल के मुताबिक करने पड़ते हैं। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं हुक्म देता हूँ कि अब तुम दफ्तर नहीं आओगे, सीधे फार्म हाउस जाओ और वहीं रहो जब तक मैं ना कहूँ। लेकिन सिकंदर साफ इनकार कर देता है, अब्बा जान, पिछली बार मैंने आपकी बात मानी थी मगर इस बार नहीं। आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। अगर मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं छुपूंगा क्यों? मैं ये मुल्क नहीं छोड़ूंगा, ना ही दफ्तर छोड़ूंगा। ये मेरा बिजनेस है और मैं ही इसे संभालूंगा। यह सुनकर फरीद साहब मजीद गुस्से में आ जाते हैं और धमकी देते हैं, अगर तुमने मेरा हाँ ना माना तो फिर याद रखना किसी मुश्किल वक्त मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हूँगा। यह मंजर नाज़रीन के दिल को हिला देता है। एक तरफ बाप बेटे का टुकड़ा, दूसरी तरफ शक की साए। अगले ही सीन में कहानी का रुख बदलता है। अलीज़े और अरमीन बेगम आमने सामने आती हैं। अरमीन बेगम हकारत से कहती है, अलीज़े अपने दिन गिनना शुरू कर दो। ये घर तुम्हारे लिए चंद दिनों का मेहमान खाना है, इसके बाद तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। अलीज़े पर सुकून मगर अज़म लहजे में जवाब देती है, बेगम साहिबा, आपको शायद लगता है कि मुझे इस घर से निकाल देना इतना आसान है, लेकिन आसान कभी नहीं हो सकता। पहले तो हमजा के लिए मैं ज़रूरी थी और अब बिजनेस के लिए भी मैं ना। अगर मुझे कंपनी से अलग किया गया तो फरीद साहब को अपनी कंपनी बंद करना पड़ेगी। ये सुनकर अरमीन बेगम तंजिया मुस्कुराती हैं और कहती हैं, तुमने जो खेल शुरू किया है इसमें ख़त्म करूँगी। तुम्हारे मक्कर वो इरादे ज्यादा देर छुप नहीं सकेंगे। अलीज़े की आंखों में आंसू तो आते हैं मगर वो डटे हुए लहजे में कहती है, मैंने आप सबसे कोई जाती दुश्मनी नहीं रखी, लेकिन जो कुछ कर रही हूँ उसकी वजह है। बहुत जल्द आप सबको पता चल जाएगा कि मेरी असल नीयत क्या है। नाजरीन, यहाँ पर कहानी में वो मोड़ सामने आते हैं जब अलीज़े के राज के पर्दे हिलने लगते हैं। असल में अलीज़े ये सब कुछ इसलिए कह रही है ताकि अनोशे का बदला ले सके। अनोशे जैसे दौलत और ताकत के नाम पर सिकंदर ने धोखा दिया, जिसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अलीज़े चाहती है कि सिकंदर को ये सबक सिखाए, दुनिया के सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत और सच्चाई है, दौलत नहीं। इसी दौरान अरमीन बेगम गुस्से में कहती हैं, तुम्हारी वजह से मेरी दोनों बेटे सिकंदर और हमजा एक दूसरे से बात नहीं करते। खानदान में दरारें डाल दी तुमने। जो कुछ तुमने किया है वो नाकाबिले माफ़ी है। लेकिन अलीज़े हिम्मत नहीं आती और एक बार फिर कहती है, आप मुझ पर जितना चाहे इल्ज़ाम लगाएं ले, मगर सच को ज़्यादा देर छुपाया नहीं जा सकता। बहुत जल्द आपके सामने वो हकीकत आएगी जिसे जानकर आपको खुद एहसास होगा कि कसूरवार कौन था। नाज़रीन, अब सवाल ये है कि क्या सिकंदर अपने वालिद के हुक्म के खिलाफ खड़ा होकर अपने लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगा? क्या अलीज़े वाकई अपने मिशन में कामयाब हो पाएगी और जब सच साहब के सामने आएगा तो रिश्तों का ये धागा टूटेगा या फिर जुड़ जाएगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।